हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम। 26 जनवरी नज़दीक आ रही है और हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गए हैं। लेकिन आज भी हमारे देश की जो एवरेज इनकम है वो बहुत ही लो है कंपेयर टू यूएस एंड यूके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फाइनेंशियल फ्रीडम टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो ये वीडियो बेसिकली 2-3 पार्ट में होगा और इस पार्ट में हम बेसिकली कुछ बेसिक क्वेश्चंस कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल फ्रीडम का डेफिनेशन देखेंगे कि एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। तो अगर आपको एक डेफिनेशन क्लियर होगा तो आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है और वो क्यों हासिल करना जरूरी है। दूसरा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, तो हम एक कैलकुलेटर से ये अमाउंट भी कैलकुलेट करेंगे। और तीसरा है कि ये जो अमाउंट है वो कितने साल में हम हासिल कर लेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप जब रिटायर्ड हो जाए तब आप अपनी पैसिव इनकम से अपना घर चलाते रहे या फिर अपने खर्चे चलाते रहे। लेकिन इसका मतलब ये है कि जब आपके पास एनर्जी है और आपके पास टाइम है तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ले और आपके जो भी लाइफ गोल्स है वो आप एंजॉय कर सके। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हम कवर करेंगे कि व्हेन टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, मतलब कि फाइनेंशियल फ्रीडम को आप कैसे डिफाइन करते हैं। अब सभी लोग इसमें कमेंट करेंगे तो ये जो सारी कमेंट्स है वहां से कम्युनिटी हमें व्यू मिलेगा कि एक्चुअल में लोग क्या चाहते हैं, मतलब कि किस चीज को फाइनेंशियल फ्रीडम बोलेंगे। अब दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स में एक सर्वे हुआ था जिसमें काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन पूछा गया कि आपके हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। तो काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अलग अलग आंसर दिए। जैसे कि कुछ लोगों ने बोला कि नॉट डिपेंडेंट एनी मोर, मतलब कि अगर हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली तब हम उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या फिर फ्रीडम बोलेंगे। तो एक्चुअल में ये चीज़ है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। ठीक है। दूसरा है कि कुछ लोगों ने बोला कि अगर हमारे ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है और हम एक डेट फ्री लाइफ जी रहे हैं तो ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाती है, नहीं कि फाइनेंशियल फ्रीडम। और यहाँ पे 7.5% लोगों ने बताया कि अगर हमारे पास इनफ मनी होगा स्पेंड करने के लिए तो हम उसको फाइनेंशियल फ्रीडम बोलेंगे, मतलब कि हमारा जितना एक्सपेंसिस है उतना मनी होगा तो हम इसको फाइनेंशियल फ्रीडम बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सही भी है। कुछ लोगों ने आंसर ही नहीं दिया था और जो मेजोरिटी लोगों ने आंसर दिया था कि हैविंग इनफ मनी टू लिव विदाउट वर्किंग, मतलब कि हमारे पास उतने पैसे हो कि हमें काम करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है। तो इसका सीधा मतलब है कि हमारे पास उतने पैसे हो कि जिसको हम बैंक में एफडी भी करवा दे तो वहां से हमें जो इंटरेस्ट मिले वो इंटरेस्ट पे ही हमारा खर्चा चलता रहे। तो इसी फॉर्मूले के बेस पे मैंने कैलकुलेटर बनाया है कि मान लीजिए कि आपको हाल की डेट में 50,000 रुपये की जरूरत है पर मंथ, जिससे आपका मंथली खर्चा चलता रहे। तो आपको कितने रुपए की एफडी करवानी पड़ेगी बैंक में कि जिससे आपको 50,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलता रहे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जितना भी एफडी का इंटरेस्ट है उससे इसको डिवाइड कर देना है, मतलब कि 50,000 डिवाइडेड बाय 0.06, मान लेता हूँ कि 6% एफडी इंटरेस्ट है। तो आपका जो भी अमाउंट निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा, हाल की डेट में आपके पास इतना अमाउंट होगा तो आप बोल सकते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री है। अब यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो पर मंथ के हिसाब से है तो आपको ये अमाउंट को इंटू 12 करना पड़ेगा पर ईयर के हिसाब से। अब यहाँ पे हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कैलकुलेट नहीं की है, वो है इन्फ्लेशन। क्योंकि हम ये एजम्पशन कर रहे हैं कि ये जो अमाउंट है वो हाल की डेट में अगर हमारे पास होता तो हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर हम आज की डेट में 50,000 रुपये का कैलकुलेशन करके चल रहे तो हमें इन्फ्लेशन के हिसाब से 10 साल बाद ये 50,000 रुपये की वैल्यू क्या होगी वो हमें देखना पड़ेगा। तो अगर हम 6% के हिसाब से भी इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं तो आज की डेट में अगर आपको 50,000 की ज़रूरत है तो 10 साल बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी लगभग 90,000 रुपीज़ की, और उसके 10 साल बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी लगभग 2 लाख रुपये के आसपास। ठीक है। तो ये चीज़ का मैंने कैलकुलेटर बनाया है कि यहाँ पे आपको आज की डेट के हिसाब से रिक्वायर्ड अमाउंट डालना है। तो जैसे मैंने 50,000 रुपये एंटर कर दिया, मान लीजिए कि कुछ लोग के लिए 1 लाख रुपये है तो यहाँ पे 1 लाख रुपये। और आप जो अपना फाइनेंशियल फ्रीडम है वो हासिल करना चाहते हैं 15 साल बाद, तो यहाँ पे आपको 15 एंटर करना है। और इन्फ्लेशन का जो मैंने रेट कैलकुलेट किया है वो 6% किया है, तो आप चाहे तो इसको वेरी भी कर सकते हैं जैसे कि 7%। और एफडी का रेट जो भी चल रहा होगा वो एफडी का रेट आगे वेरी होगा, लेकिन यहाँ पे आप एक एवरेज अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों को 6% रखता हूँ।
तो अगर आपका एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए पर मंथ आज की डेट में है, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए 15 साल के बाद 4.8 करोड़ की अमाउंट चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा ऑप्टिमम चलता हूँ और जो एवरेज मिडिल क्लास है उसकी सैलरी लेकर चलता हूँ 50,000 रुपये। तो अगर आपकी इन हैंड सैलरी 50,000 रुपये है और आप 15 साल का भी टारगेट बनाते हैं, तो भी आपको जो अमाउंट चाहिए वो 2.4 करोड़ रुपए की अमाउंट है। अब ये अमाउंट देखने में तो बड़ी लग रही है, लेकिन इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है ये अमाउंट इकट्ठा करना। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ये अमाउंट आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि हमने टारगेट तो बना लिया कि इतना अमाउंट हमें चाहिए, लेकिन कब चाहिए। तो जैसे मैंने कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया था कि 15 ईयर। तो ये जो 15 ईयर है वो एक ऑप्टिमम टाइम पीरियड है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो अपने अर्ली 20s में, जो 22-23 ईयर के हैं, वो ज़्यादातर स्टार्टिंग में अपना स्पेंडिंग में ही पूरा टाइम दे देते हैं। जब उन लोगों की शादी हो जाती है तब जाके उनको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचना भी ज़रूरी है। तो तब तक उनकी एज हो जाती है 30 ईयर। तो जितना भी अर्ली आप स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने अर्ली 30 में ही सोचना चालू करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है। अगर आप अपने 40 ईयर की एज में भी है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 साल का टारगेट लेके चल सकते हैं और 10 साल के अंदर भी आप आसानी से अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे जो एवरेज लिया वो 30 ईयर के एवरेज सैलराइड पर्सन के लिए लिया है कि अगर आप अपनी 30 ईयर की एज में है, तो अगर आप 15 साल का टारगेट बनाते हैं तो जब आप फाइनेंशियली फ्री होगे तब आपकी एज होगी 45 ईयर की। अगर आप 45 ईयर की एज में फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं तो आपकी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं सही होगी। आप दुनिया घूम सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर अपने जो भी सोशल गोल हो गए लाइफ रिलेटेड, तो आप कुछ सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। तो जो लोगों ने न्यू जॉब चालू किया है और अपने 22 से लेकर 25 ईयर की एज में, तो वो लोग अगर इनिशियली अपना एक इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू कर देते, तो अगर 30 ईयर तक भी वो इन्वेस्टमेंट करते तो उसका रिटायरमेंट प्लानिंग यहाँ से बन जाता है। तो 30 ईयर के बाद वो जो भी सेविंग करेंगे वो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए जितना भी अर्ली चालू करते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। अब यहाँ पे अर्ली चालू करने के कुछ बेनिफिट है, जैसे कि आप मान लीजिए कि अपनी 20 ईयर की एज में ही फाइनेंशियल फ्रीडम के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को 35 ईयर की एज में ही आप अचीव कर लेते, तो 35 ईयर से लेके आप 60 ईयर तक आपके पास ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, आपके पास अलग अलग आइडियाज़ होंगे, और आपका जो भी हेल्थ रिलेटेड और फैमिली रिलेटेड गोल होगा वो सारे गोल आप अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद आप आराम से घर पर बैठ के आराम करें। तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ रहा है, आपको जो भी काम पसंद है उसके रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोगों की काफ़ी सारे अलग अलग गोल्स हो सकते हैं कि जैसे कुछ लोग अपनी हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं, कुछ लोग फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं, और कुछ लोगों का गोल्स रहता है कि वो कुछ सोशल कोज के लिए काम करे कि जिससे पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो इसीलिए अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस आज के इस वीडियो में हमने मेनली 3 टॉपिक देखे कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम, सेकंड था हाउ मच अमाउंट वी एवर नीड टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, एंड तीसरा था व्हेन टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो वो बड़ा अमाउंट आपको एक्यूमुलेट करने में थोड़ा सा अपना एफर्ट और टाइम एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके आप ये अमाउंट को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले तो आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है और क्यों करनी है। अगर आपका ये चीज़ क्लियर होगा तो फिर आप कैसे भी करके अपना फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।